एक तरफ जहां मोदी सरकार विदेश नीति और कूटनीति में लगातार नाकाम हो रही है और रणनीति के स्तर पर भी उसकी कोई खास उपलब्धि नहीं हो पा रही है, ऐसे में पाकिस्तान नए नए रणनीतिक खेल खेल रहा है और भारत के लिए नई चुनौतियां भी खड़ा करता जा रहा है। अब देखिए कि उसने सऊदी अरब के साथ 2025 सितंबर 2025 में एक गठबंधन किया था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया गया था दोनों के बीच में कि अगर किसी भी देश पर हमला होगा तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब इस एग्रीमेंट का विस्तार पाकिस्तान कर रहा है और तुर्की से बात हो रही है कि वो भी शामिल हो जाए, और ये काफ़ी एडवांस लेवल पर बात पहुंच चुकी है। और तुर्की भी अगर इस गठबंधन में शामिल होता है तो एक मजबूत गठजोड़ बन जाएगा और इसके विस्तार की बहुत संभावनाएं भी हैं। कहा जा रहा है कि ये एक तरह का इस्लामिक नाटो होगा। हालांकि इसको मिलिट्री अलायंस के तौर पर भी कहा जा रहा है, लेकिन ये इस्लामिक नाटो होगा जिसमें मुख्य रूप से इस्लामी देश शामिल होंगे, और इसमें तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये तिकड़ी तो बनती हुई साफ दिख रही है। और ये जो नाटो का जिक्र हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि नाटो की एक क्लॉज है, क्लॉज 5, जिसके तहत अगर किसी गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होगा तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर हमलावर जो भी हमला करेगा उससे मुकाबला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से कह रहा था कि इस्लामिक नेटो बननी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं है। सारे इस्लामिक ममालिक एक तरह से आप समझे कि अमेरिका के साथ थे, तो पाकिस्तान ने पहले अमेरिका को अपने साथ किया है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी थी जब पाकिस्तान और फिर साथ में सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ था। उसके बाद दोस्तों फिर तुर्की भी आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता जॉर्डन के किंग ने भी कह दिया है और दोस्तों बांग्लादेश भी कह रहा है। यानी इस्लामिक ममालिक अब इकट्ठा हो रहे हैं एक इस्लामी इत्तेहाद बनाने से। और दोस्तों सबसे बड़ा खतरा अब जो हो रहा है वो भारत को हो रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इलाका कश्मीर का मुसलमानों का कब्जा करके बैठा है, जो वो सोच रहा है कि इस्लामिक नेटो उसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी। और दोस्तों अगर वो पाकिस्तान पर हमला करता है तो खुद सोचे, अगर वो पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर वो हमला सऊदी अरब और तुर्की पर भी माना जाएगा। और दोस्तों चाइना तो हमारे साथ ही है, खुद सोचे कि फिर भारत का हम क्या हाल करेंगे। तो अगर तुर्की भी शामिल हो रहा है, सऊदी अरब शामिल है और पाकिस्तान, तो ये तिकड़ी बनती है। और आगे चलकर इसमें बहुत सारे देश और भी शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ा विस्तार से बातचीत भी करूंगा। लेकिन ये भारत के लिए एक तरह से कहना चाहिए दुस्वप्न जैसा है कि पाकिस्तान को जो वो अभी तक कमज़ोर मुल्क समझ रहा था और अकेला सोच रहा था, अब वो और भी समस्या के रूप में विकराल रूप धारण करता जा रहा है। चीन तो उसके साथ था ही, ये हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बखूबी देख चुके हैं कि चीन की मदद से पाकिस्तान ने भारत के साथ किस तरह से मुकाबला किया, उसको किस स्तर पर फाइटर जेट्स के मामले में कामयाबी मिली, और जो सूचनाएं मिलती रहीं चीन से उनकी वजह से भी उसको फ़ायदा हुआ। सऊदी अरब हम सब जानते हैं कि एक संपन्न देश है, धनी देश है, और ये धन के मामले में एक ऐसे देश का साथ आना युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के लिए एडेड एडवांटेज है। लेकिन सऊदी अरब जैसा मुल्क अगर जुड़ जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। और सऊदी अरब की दिलचस्पी इसलिए पाकिस्तान में है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। कभी न्यूक्लियर युद्ध हो, मसलन ईरान अगर न्यूक्लियर बम बना रहा है और उससे खतरा महसूस करता है सऊदी अरब, तो पाकिस्तान उसके साथ है न्यूक्लियर पावर के रूप में। उधर तुर्की भी, चूँकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो हथियारों की टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी, उसमें वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी उसके ड्रोन बहुत इफ़ेक्टिव माने जाते हैं, दुनिया भर में माने जाते हैं, दुनिया भर को वो निर्यात भी करता है और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट भी वो बनाता है। तो ये तीनों जो है एक अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज़ लेकर आते हैं। पाकिस्तान के पास सैन्य क्षमता भी है, न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरब
धन से संपन्न है और तुर्की डिफेंस के मामले में जो डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार हैं उनके मामले में मजबूत है, ताकतवर है। तो एक मजबूत गठबंधन इससे बन जाएगा। और ध्यान रखिए, तीनों के बीच जो गठबंधन बन रहा है वो मोटे तौर पर इस्लाम के आधार पर या इस्लामी देश होने के आधार पर बन रहा है। अब इसको अगर देखें कि आगे चलकर इसमें किस तरह से विस्तार हो सकता है, तो हमको नज़र डालनी पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से देश और जुड़ सकते हैं। ये 3 देश तो साफ है कि जुड़ गए। इसके साथ एक मिस्र के जुड़ने की संभावना है। मिस्र एक रीजनल पावर है मिडिल ईस्ट में। हालांकि उसने पहले अरब नाटो, जो अरब देशों का एक नाटो का प्रस्ताव आया था, उसको ठुकरा दिया था, लेकिन अनौपचारिक रूप से इस इस्लामिक नाटो में वो शामिल हो सकता है। यूएई और कतर, इन दोनों ने भी पहले अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अगर सऊदी के साथ इनके संबंध सुधरते हैं तो संभावना है कि वो भी किसी न किसी रूप में इसको ज्वाइन कर लें। मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों देशों से पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो में शामिल होने की अपील की है और इस लिहाज से दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश, जो अब एक तरह से कट्टरपंथी राह पर जा रहा है और वहाँ पर इस्लामी ताकतें मजबूत हो रही हैं, अगर वो सत्ता में आती हैं तो हो सकता है कि बांग्लादेश भी इस इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाए। तो अब आप देखिए कि इन सब के इसका हिस्सा बनने से और भी बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी कभी जुड़ सकते हैं। ईरान, हालांकि ईरान का सऊदी अरब से पटती नहीं है और उनके झगड़ा है, लेकिन किसी स्थिति में वो भी शामिल हो सकता है। जॉर्डन, मोरक्को जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति भारत के लिए बन रही है। पाकिस्तान पर हमला करने का मतलब हो जाएगा, आपने सऊदी अरब, तुर्की पर भी हमला किया है। अगर बांग्लादेश जुड़ जाता है तो फिर बांग्लादेश पर भी हमला माना जाएगा। और ये अगर 4-5 देशों से भारत को अकेले लड़ना पड़े, और उधर चीन तो है ही, तब कितनी मुश्किलात उसके लिए पेश आ सकती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो बहुत सारी की समस्याएं भारत के लिए पड़ सकती हैं, सामने आ सकती हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि तेल और व्यापार में सऊदी अरब, जो भारत का प्रमुख तेल आपूर्ति करता है, अगर युद्ध होता है तो सऊदी अरब फिर भारत को तेल नहीं देगा और उससे भारत का तेल संकट बढ़ सकता है। और अगर गठबंधन और मजबूत होता है तो सऊदी भारत पर दबाव डाल सकता है। हालांकि भारत सऊदी के साथ अच्छे संबंध हैं भारत के, लेकिन पाकिस्तान चूंकि उस गठबंधन में है, इसलिए तनाव वो बढ़ाने का काम कर सकता है। हम सब जानते हैं कि मध्य पूर्व में लाखों भारतीय रहते हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं भारत में, लाखों डॉलर, और उनसे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलती है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इस रेमिटेंस पर और हमारे जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन पर भी असर पड़ सकता है, और इसलिए ये एक भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत निश्चित रूप से इससे परेशान है, और हालांकि उसने ये चिंता जाहिर उस तरह से नहीं की है। उस समय जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, तब उसने ज़रूर कहा था कि भारत इस चुनौती को देख रहा है, और दोनों सऊदी अरब से उसने ये भी अपील की थी कि आपसी हितों एवं संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोई कड़ी प्रतिक्रिया देने में भारत असफल रहा था, या कहना चाहिए कि उसने बचा था। ऐसी सूरत में अब आप देख लीजिए कि स्थितियां कितनी बिगड़ सकती हैं। चारों तरफ से भारत घिरता जा रहा है, और इस्लामी गठबंधन अगर इस तरह से बनता है तो भारत और भी अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का एक ही देश है, आप कहना चाहिए। अगर भागवत की शैली में कहें और बीजेपी के एजेंडे के लिहाज से कहें तो भारत में अगर हिंदुत्व हावी होता है तो वो इस्लामी देशों से परे हट जाएगा। ऐसी सूरत में भारत के लिए बेहतर तो ये होगा कि वो हिंदुत्व की राह को छोड़ दे और धर्मनिरपेक्षता के बल पर
तमाम इस्लामी देशों से अपने संबंध बेहतर बनाए, मध्य पूर्व के देशों से अपने संबंध बेहतर बनाए, जो कि काफ़ी हद तक पहले थे और अभी भी कुछ देशों के साथ तो अच्छे संबंध हैं भी, उनको बेहतर करे। और अगर इसमें कहीं इजराइल आड़े आता है, क्योंकि इस गठबंधन जो बनेगा नाटो, इस्लामिक नाटो, वो इजराइल के खिलाफ भी होगा, तो भारत को ये भी एक संतुलन देखना पड़ेगा कि इजराइल के साथ जो उसकी इतनी निकटता है उसे कैसे कम करे। ठीक है कि वो हमारे लिए हथियारों की सप्लाई करने वाला एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उसको इतना ही करीब रखना चाहिए जिससे कि जो तथाकथित इस्लामिक नाटो बनेगा वो हमें अपने दुश्मन के तौर पर न देखे। हमें अपने और दूसरे ऑप्शन भी ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे देशों के संबंध सुधारने होंगे, रूस से, यूरोप से, यहाँ तक कि चीन से भी संबंध बेहतर करने पड़ेंगे, ताकि चीन का दबाव भी हमारे जो सैन्य क्षमताओं पर, रणनीति पर ना पड़े। तो ये एक बड़ी चुनौती के रूप में देखना चाहिए इस्लामी नाटो को। और पाकिस्तान एक तरह से जिस तरह की गोलबंदी कर रहा है उसमें भारत के लिए अब पाकिस्तान पर आक्रमण करना, पाकिस्तान से पीओके लेना तो आप छोड़ ही दीजिए, उस पर हमला करना, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें करना भी अब बहुत जोखिम भरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।